मैट्रिक इंटर का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा? 2027 में एग्जाम देने वाले बच्चे मैट्रिक इंटर वाले जो हैं, यानी जो अभी 10-12 क्लास में पढ़ रहे हैं, अर्थात 10-12 का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा? एक बच्चे ने एक क्या बल्कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर क्लास 12 डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा, और एक नोटिफिकेशन भेजा। ये नोटिफिकेशन जो है डमी एडमिट कार्ड से संबंधित है, लेकिन ये जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जिसका आप वेट कर रहे हैं उसका नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 10 और 12 क्लास के बच्चे जो अभी इस साल 2026 में 10 क्लास में या फिर 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, और जिनको 2027 में बिहार बोर्ड से या तो मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है या फिर इंटर का एग्ज़ाम देना है, ऐसे बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो है ना 5 जुलाई को ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया था, 5 जुलाई को, और अभी देखिए ना 10 जुलाई तक पार हो चुका है और अभी तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने का कोई सूचना नहीं आया। तो आखिर ये कब आएगा? फिर छूटे हुए छात्र जिनका किसी कारण से जब वो 9 क्लास में थे, अभी 10 में आ गए लेकिन 9 क्लास में थे तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, या फिर जो बच्चे अभी 12 क्लास में आ चुके हैं पर जब 11 क्लास में थे रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, ऐसे छूटे हुए बच्चों का रजिस्ट्रेशन कब होगा, छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगा, मैं ये भी आपको स्पष्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ना कि सब्जेक्ट चेंज करना, तो 12 में सब्जेक्ट चेंज कैसे करते हैं या फिर इंटर में सब्जेक्ट चेंज कैसे करें, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। 12 क्लास में आने के बाद भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, तो 12 क्लास में सब्जेक्ट चेंज करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन जो मेरे पास व्हाट्सएप पर भेजा गया, ये नोटिफिकेशन जो है ना ये बी बॉस का है। बी बॉस मतलब बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, ठीक है ना। इसके माध्यम से बच्चे जो है 10th और 12 का एग्जाम तो देते हैं, लेकिन ये जो है बी बॉस ये बिहार बोर्ड नहीं है, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अलग है और बी बॉस अलग है, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों का एग्जाम अलग अलग ढंग से होता है। रेगुलर जो बच्चे होते हैं उनका एग्जाम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेता है, और ये जो डेट है ना 11/7 से जो है डमी एडमिट कार्ड रहेगा जारी, वो रेगुलर बच्चों का नहीं है जो अभी इस साल 10 क्लास में पढ़ रहे हैं बिहार के सरकारी स्कूलों में, या फिर 12 क्लास में पढ़ रहे हैं बिहार के सरकारी स्कूलों में, उनके लिए नोटिफिकेशन नहीं है। जो बी बॉस से जो बच्चे 10वीं या फिर 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं जून के महीने में ना, उनके लिए डमी एडमिट कार्ड आया है। तो इससे रेगुलर बच्चों को बिल्कुल कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यानी रेगुलर बच्चों के लिए ये है ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि रेगुलर बच्चों के लिए फिर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा कब, और आएगा तो कैसा आएगा? तो देखिए ये जो है ना ये इंटर का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है। इस साल भी 12 का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड या इंटर का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ऐसा ही आएगा। लेकिन जो 12 क्लास में मैं सब्जेक्ट चेंज करने की बात कर रहा हूँ वो आप समझ लीजिए कि 12 क्लास में सब्जेक्ट चेंज करने का एकमात्र अगर रास्ता या मौका अगर है ना, तो ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ही है जो जुलाई के महीने में ही आने जा रहा है। और ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने पर आप सब्जेक्ट भी अपना बदल सकते हैं 12 क्लास में आने के बाद भी, या फिर 10 क्लास में आने के बाद भी। प्रोसेस क्या होता है? तो देखिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जब भी आएगा, मैं अभी आपको बताऊँगा कब आने वाला है। तो ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जब भी आएगा, ये डमी आने के बाद ना सबसे पहले तो आपको मिला लेना है कि मेरा सारा डिटेल, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फोटो, सिग्नेचर, ये कैटेगरी या फिर जो भी चीज़ें इसमें छपी हुई सब सही सही छपा हुआ है कि नहीं, मिला लेना है। और यहाँ पर सब्जेक्ट भी मिला लेना है। मान लेते हैं किसी बच्चे को अगर सब्जेक्ट चेंज करना है, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि भाई आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर साइंस में है तो साइंस में ही रहिएगा, आर्ट्स में है तो आर्ट्स में ही रहिएगा, कॉमर्स में है तो कॉमर्स में ही रहिएगा, उसको तो बदल ही नहीं सकते। बदलने के बारे में सोचना भूल जाइए, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चा जो आपके सामने है जिसका यह डमी है, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसने इंग्लिश और हिंदी लिया हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज सब्जेक्ट 2 होते हैं, 2 इसने लिया हुआ है। 3 इसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया है, मैथ को एक्स्ट्रा में लिया है। अब अगर ये बच्चा चाहता है कि नहीं अब डमी आ गया तो हम अब जो है ना मैथ को एक्स्ट्रा में नहीं बल्कि मेन विषय के रूप में पढ़ेंगे और बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में रखेंगे, तो बस क्या करना होगा ना कि उसको डमी आने के बाद क्या करना है कि सिंपली बायोलॉजी को घेर देना है पेन से, अपने कलम से घेर देना है, और यहाँ पर लिख देना है पेन से ही मैथ, और यहाँ मैथ को घेर देना है, और यहाँ पर पेन से लिख देना है बायो, और इसके बाद जो है ना नीचे होता है कुछ जगहों पर साइन, यहाँ पर आपका अपना साइन, यहाँ पर गार्जियन का साइन, ये दोनों साइन करके और अपने स्कूल में जमा कर दीजिए। स्कूल वाले आपका सब्जेक्ट करेक्शन कर देंगे, सब्जेक्ट चेंज 12 में हो जाएगा। यही आसान तरीका। आगे जब फाइनल या फिर मूल पंजीयन पत्र आएगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, उसमें आपका सब्जेक्ट जो है मैथ आ जाएगा यहाँ पे, बायोलॉजी आ जाएगा यहाँ पे, यानी चेंज हो जाएगा। या फिर मान लेते हैं किसी बच्चे को एक्स्ट्रा में जैसे मैथ लिया है, इसको मैथ लेना ही नहीं है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही रखना है, तो मैथ को घेर दे और उसको पेन से काट कूट कर दे, या फिर यहाँ पर पेन से ही लिख दीजिए कि हटाना है या रिमूव करना है, लिख दीजिए और उसको फिर वही साइन करके जमा कर दीजिए, बात खत्म, आपका चेंज हो जाएगा।
और यही नहीं, आप जो लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ देख रहे हैं इंग्लिश हिंदी, अगर किसी बच्चे को नहीं इंग्लिश हिंदी नहीं चाहिए, इंग्लिश संस्कृत चाहिए, इंग्लिश उर्दू चाहिए, या उर्दू इंग्लिश चाहिए, या उर्दू हिंदी चाहिए, या हिंदी उर्दू चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट चेंज करना हो यहाँ पर बस वही घेरिए, बगल में जो चाहिए आपको सब्जेक्ट वो लिख दीजिए, लेकिन लैंग्वेज ही होना चाहिए दोनों में। यहाँ पर ये दोनों में लैंग्वेज ही सब्जेक्ट होना चाहिए, ये लिख दीजिए, हो गया काम। तो सब्जेक्ट चेंज 12 में करने का सबसे आसान तरीका अगर कुछ है, माध्यम है, रास्ता है, तो वो है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। जी हाँ, और ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने के बाद आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। और सिर्फ ये इंटर वाले ही बच्चे नहीं, 12 क्लास के ही बच्चे नहीं, बल्कि मैट्रिक के बच्चे भी कर सकते हैं सब्जेक्ट चेंज। जैसे किसी का गलती से अगर हिंदी संस्कृत जगह पर अगर उर्दू हिंदी रखना है या आ गया है गलती, उसको भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैट्रिक में भाई ये सारी चीज़ें तो चेंज होती नहीं है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर सुधार करवाना है, फोटो साइन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, मैट्रिक में भी और इंटर में भी, 10 वाले भी और 12 वाले भी अपना साइन, फोटो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चेंज करने का, 12 में सब्जेक्ट चेंज करने का, 10 क्लास में सब्जेक्ट चेंज करने का एकमात्र रास्ता डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है ना जुलाई के महीने में ही आता है। मैंने अभी आपको बताया कि जुलाई के महीने में पिछले साल जो है 5 जुलाई को आ गया था, लेकिन अभी 10 पार हो चुका है, लेकिन नहीं आया है। तो आएगा कब, तो मैं आपको बता दूँगा। देखिए, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने में इस साल पिछले साल की तुलना में हो रहा है लेट। अब लेट क्यों हो रहा है भाई, तो ये तो विभागीय चीज़ है, लेकिन हाँ इतना तो तय है, इतना तो कन्फर्म मानिए कि जुलाई के महीने में ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाएगा, 100% आ जाएगा। अब देखिए 15 के बाद आता है, 20 के बाद आता है, कभी भी आए, तो नोटिफिकेशन जब आएगा तभी ये 100% कन्फर्म हो पाएगा कि आखिर ये डमी आ कब रहा है। तो जुलाई के महीने में 100% आने जा रहा है, लेकिन लेट हो रहा है, पर आएगा जुलाई में ही। रही बात कि जो पिछले साल बच्चे 11th में रहते हुए 12 में आ तो गए हैं, लेकिन 11th में रहते हुए रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, या फिर 9th में रहते हुए रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, तो छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट जो है ना, वो डमी आने के पहले भी आ सकता है, डमी आने के बाद भी आ सकता है। और नॉर्मली अगर हर साल के रिकॉर्ड को देखा जाए तो जुलाई से अगस्त होते होते, जी हाँ, जुलाई से अगस्त होते होते जो है ना, ये छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट आ जाता है। और इस बार भी आएगा, 100% छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट आएगा। जिनका भी रजिस्ट्रेशन छूट गया है, 10th का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 12 का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी बच्चे का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने के बाद, अगर किसी बच्चे का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया, वो अगर डाउनलोड कर पा रहा है या उसका स्कूल उसे दे दिया, तो समझिए कि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 क्लास में आने के बाद और 12 क्लास में आने के बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा से चाहेंगे तो होगा भी नहीं, ठीक है ना। हाँ, जिनका डमी नहीं आया या जो कन्फर्म है कि हमारा रजिस्ट्रेशन छूट गया है, जब नया डेट आएगा 10th में आने के बाद, छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट जो मैंने अभी कहा कि जुलाई से अगस्त होते हुए आ जाएगा, तो उस डेट में केवल छूटे हुए छात्रों को 10 और 12 क्लास के रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। 10 और 12 के रजिस्ट्रेशन डेट में जो छूटा हुआ डेट आएगा, उसमें केवल छूटे हुए बच्चों को कराना है। जो पहले से करा चुके हैं, जिनका डमी आ जाएगा, उनको नहीं कराना है। डमी आ गया मतलब साफ है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है, सुधार का मौका मिलता है। तो डमी आएगा उस वक्त फिर से मैं एक अपडेट दूंगा आपको। अभी बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था, मैसेज भी आ रहे थे व्हाट्सएप पे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना करके छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट और साथ ही साथ डमी के बारे में क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी समझा। आगे जो नए अपडेट आएंगे उसके लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में।